हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आज हम सुनेंगे सोमवार की संपूर्ण कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती प्रसन्न हो गई और साहूकार की मनोकामना का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह इस वरदान से ना तो खुश था ना दुखी था। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को सुनकर साहूकार न तो खुश था न ही दुखी था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तू इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था। वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार ने पुत्र को देखकर उससे सोचा कि इस लड़के का दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसे यह बात पता था, वह न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिखा कि तुम्हारा जिससे विवाह हो रहा है वह राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा। वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी सभी बातों को पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। उसने बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन उसके लड़के की आयु 12 साल हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया और उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक नहीं हुई। मामा ने कहा तुम अंदर जाओ। शिवजी ने वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। शिवजी मृत बालक के समीप गए तो उन्होंने कहा कि हे पार्वती, ये वही साहूकार का बालक है जिसकी मृत्यु हुई है। माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, इस बालक को आप जीवित कर दीजिए क्योंकि इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। उसके बाद शिक्षा समाप्त हुई। लड़का मामा के साथ नगर को चल दिया। दोनों चलते हुए इस नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर अपनी पुत्री के साथ उसे विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्रण था कि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो अपने प्राणों को त्याग देंगे। अपने बेटे को जीवित होना देखकर वो बहुत खुश हुए और हर सोमवार का व्रत करने लगे। व्रत को प्रसन्न होकर उसने पुत्र की लंबी आयु तो साहूकार और उसके वरदान मांगा और इस प्रकार कथा थी। तो आप भी सोमवार जीवित रह गया और ये पूजा पाठ करिए और सोमवार को शिवालय जाया करता। जरूर सुनिए। कहते हैं सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार आपकी, मेरी और सभी कथा सुनने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।